तो आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में है। कहने को दोनों ममालिक जो हैं वो एक दूसरे के भाई हैं, और ये बरादराना भाईचारा कितना अच्छा है। आज के लेक्चर को अटेंड करने के बाद आपकी दिल, दिमाग, आंखें सब कुछ इंशाल्लाह ओपन हो जाएंगे, एंड यू विल फील द डिफरेंस के लेक्चर से पहले की दुनिया और लेक्चर के बाद की दुनिया आपकी बदल जाएगी। आप फील करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो हमारा इससे अच्छा भाई जो है वो नहीं हो सकता, और सारी चीजें जो है वो हमारे पास आज चश पुशा जो लेक्चर के कंटेंट्स है वो होंगे। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान रिलेशनशिप जो है वो कहते हैं दुनिया में कुछ चीजें बड़ी कम्प्लेक्स होती हैं। कुछ ऐसा ही ताल्लुक है हमारा हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से। कहने को इस्लामी ब्रादर हैं दोनों, लेकिन आज तक जो मामला चले हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं। अफगानिस्तान के साथ मसला तो तब से खड़ा हो गया जब हमारी इंडिया से पार्टीशन। कुछ मसाइल जो हैं वो हमें बिला वजह ही मिल गए, जिस तरह से अफगानिस्तान के साथ एक मसला ड्यूरेंट लाइन का। पाकिस्तान जब वजूद में आता है तो अफगानिस्तान को तब से ही कोई खास किस्म की मोहब्बत और लगाव पाकिस्तान से शुरू हो जाता है। पाकिस्तान उभरता है अफगानिस्तान के नेबर के तौर पे 1947 में, और अफगानिस्तान के ईस्टर्न फ्रंटियर साइड पे आता है। दोनों की रिलेशनशिप जो है वो बड़े सेटमेंट रहते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन से एडमिशन से एतराज उठाता है। पहला वो मुल्क बन जाता है कि जिसने पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया यूनाइटेड नेशन में हमारी इंडिपेंडेंस के बाद। इसका मानना था कि पाकिस्तान को जो है वो यूनाइटेड नेशन में तस्लीम नहीं किया जाना चाहिए। और तो और अफगानिस्तान ने बाद में, और अफगानिस्तान के शहरियों ने और गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की टेरिटरी पे सीधा सीधा कहा कि ये अफगानिस्तान का हिस्सा है। पहले खैबर पख्तूनख्वा के बारे में कहा करते थे, और अब तक वो बलूचिस्तान के बारे में भी कहते हैं कि ये खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान मिलके हमें पश्तूनिस्तान बनाएगा, जो कभी अफगानिस्तान का ख्वाब था। एक बड़ा जो है वो पश्तूनिस्तान, पश्तूनों के रहने वाली जगह जो है एक अजीम शान जो है वो जगह बने। फिर चले हमें समझना सुनिस्तान है क्या। जैसा कि नाम से जाहिर है, पता चलता है कि पश्तून का मतलब है पश्तून, और इस्तान का मतलब है पश्तूनों के रहने की जगह, यानी अंग्रेजी में लैंड ऑफ पश्तून के नाम से समझा जाएगा। हमारे पास जो है ये अफगानिस्तान ये समझता है कि जिस एरिया में पाकिस्तान के आज नॉर्दर्न एरियाज हैं, यानी कि केपी के है, ये कभी उसका हिस्सा हुआ करते। वो ये समझता है कि ये हमारा हिस्सा था, और ये तब जो है वो हमारे पास पश्तूनिस्तान कहलाता था। सादा लफ्जों में कहें तो वो ये कहता है कि पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पे पश्तो जुबान बोली जाती है वो मेरा हिस्सा है, वो मुझे दे दिया जाए तो मुझे कोई मसला नहीं। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि उसने ये कहा, लेकिन उसके साथ साथ वो कहता है बलूचिस्तान में भी जहाँ जहाँ पश्तो बोली जाती है वो एरिया भी मेरा है, वो भी मुझे देना चाहिए, ताकि मैं जो है वो ग्रेटर पश्चिमिस्तान बना। हम लोगों ने कभी भी इस रिक्वेस्ट को, इस दरख्वास्त को सीरियस नहीं लिया, संजीदा नहीं लिया। लेकिन अफगानिस्तान के दिन दुगनी और रात चुगनी क्लेम और इन हरकतों की वजह से हमें हिस्ट्री में ऐसे ऐसे मौके गुजरे हैं कि हमें होश के नाखून नहीं मिलते। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान यूं तो रिलेशनशिप्स में मल्टीपल जो हैं वो चीजें इन्वॉल्व रही हैं, लेकिन तालिबान जो हैं वो उनका रोल हम नजरअंदाज नहीं करते। तालिबान तालिबान लफ्ज का मतलब मदरसे से पढ़ने वाला है। तालिबान लफ्ज का मतलब ऐसा बच्चा जो किसी मदरसे का तालिब इल्म है, वो तालिबान। कहानी में तालिबान के रूल को समझने के लिए थोड़ा सा माजी में चलते हैं, और यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चर क्लियर होगी कि उलमा कराम जो है वो अफगानिस्तान में वो गरीब लोगों के बच्चों को जो है वो मदरसों में हायर किया करते थे। फ्री खाना, फ्री रेजिडेंस, फ्री कपड़े, सब कुछ मुफ्त दिया जाएगा, और बदले में उनके ब्रेन वॉश किया करते थे, और बदले में उन्हें बना देते थे तालिबान, जिनका मकसद था कि आपने एक ही मजहब है, एक ही फिरका है, एक ही शरीयत है, एक ही तरीकत है, और वो है जो कि इन साहब इनके अंदर फीट करती है।
यानी कि इस्लाम का एक ऐसा वर्जन जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो बिल्कुल हटके है। और पता नहीं, खुदा ना खास्ता, उसे इस्लाम का सही वर्जन कहना किसी तरह से ठीक होगा या नहीं होगा। बट क्या, तालिबान की आइडियोलॉजी के मुताबिक हर वो बंदा जो इनकी मफरूज़े नजरिए तरीके और इनके बताए हुए फिरके पे यकीन नहीं रखता, वो काफिर है और बातिल कत्ल है, उसको मारना बिल्कुल जन्नत में जाने के बराबर है। तालिबान ये पैदा करता है अफगानिस्तान, और पाकिस्तान ने तालिबान को, इन्हीं तालिबान को हमने सपोर्ट किया था। इस चीज से हमें कोई किसी किस्म का ना तो हम भागते हैं ना ही एतराज उठाते हैं। हमने थोड़ा सपोर्ट नहीं किया था, खुले में सपोर्ट किया था, फाइनेंशियल एड दी थी, लॉजिस्टिकल और मिलिट्री असिस्टेंस दी थी। और इनकी वजह से बड़े बड़े इंसिडेंट्स हमें अपनी जमीन पर भी सहने पड़े। यहाँ तक कि हम रावलपिंडी में आज, हमारा जो इंडो पाक का लेक्चर था उसके अंदर टाइम हम मुकम्मल नहीं उसको कर सके थे। रावलपिंडी में एक इंसिडेंट होता है, इस्लामाबाद में ओजरी कैंप का इंसिडेंट होता है, जिसे ओजरी कैंप डिजास्टर कहते हैं। 10 अप्रैल को, ये साल था 1988, जियाउल हक के मरने के वाले साल पर। उसमें जो है वो क्या हुआ कि यूएसए की तरफ से जो सामान आया था कि ये तालिबान को आपने भेजना है अफगानिस्तान में, यहाँ पर जो है यूएसए को भेजा हुआ सामान हमारे पास इस्लामाबाद में, रावलपिंडी के अंदर ट्विन सिटीज है, आपको पता है रावलपिंडी और इस्लामाबाद जो है, वहां पे ओजरी कैंप के मुकाम पर इनको जो है वो आग लग जाती है। हमारे 93 लोग मारे जाते हैं, और 1100 के करीब जो है वो लोग जो है वो पूरी तरह से जख्मी होते हैं। और ये कहा जाता है कि इतना जो है वो बड़ा ये एक्सप्लोजन था कि इसमें 10,000 टन के करीब जो है वो आर्म्स थे। 10,000 टन के करीब जो है वो आर्म्स थे और एम्यूनिशन। और ये हमने अफगानिस्तान में भेजना, और ये सारी चीजें न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो है वो रिपोर्ट की हैं। 10 अप्रैल 1988 को हमने, पाकिस्तान ने ये भी सपोर्ट किया, और हमने अपने जो है वो 1200-1300, 1100 लोग सीधे सीधे हमारे पाकिस्तानी मर गए उसमें। 93 लोग सॉरी जख्मी हो गए, और 93 लोग वो थे, 93 लोग जो है वो थे, 93 पीपल दे वर किल्ड इन द फायरिंग। लेकिन हमने उसके बाद के जो हालात हैं वो तो हम अभी तक भुगत रहे हैं। हमने अफगानिस्तान को हर तरह से सपोर्ट करने की कोशिश, हमने कोशिश की कि अफगानिस्तान के मामला जो हैं वो बेहतर से बेहतरीन चला। और ये हमारी सपोर्ट जो है वो शायद 2016 तक और अभी तक चलती आ रही है और चलती रहा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अफगानिस्तान हमसे नाराज है। मोहब्बत की दास्तानों में ऊंच नीच तो चलती रहती है। अफगानिस्तान को हमसे एक ही शिकवा है, और वो पहले दिन से है। वो कहता है कि देखो भाई, तुम्हारे पास जो इलाके हैं, जो हिस्से हैं, ये तुम्हारे नहीं है, ये मेरे हैं। पाकिस्तान कहता है कि भाई देखो, मुझे तो ब्रिटिश ने ये जो है वो चीजें दी हैं, और ब्रिटिश के साथ मादा तय पा चुका है। अफगानिस्तान कहता है मैं इस चीज को नहीं जानता, ये जो पश्तून मेजोरिटी के जितने एरिया पाकिस्तान के अंदर हैं, ये सब के सब मुझे होता है। मैं ये ड्यूरल लाइन को मानता ही नहीं। वो कहता है कि मेरे साथ बैठो और बॉर्डर जो है वो दोबारा से तय करो। उसका ये इरादा है कि ड्यूरल लाइन को यहाँ से उठाया जाए, और इसको इंडस रिवर के उस पार जो है वो फेंका जाए, ताकि मजीद जो एरियाज हैं पाकिस्तान के, उनको भी खुद में शामिल किया जाए। एक बहुत बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग ऑब्स्टेकल है कि दोनों कंट्रीज के दरमियान जो रिलेशनशिप हैं वो किस तरह से बहाल किए जाए। हम अपने सीने पे कुछ थोड़े जख्म जो हैं वो लेके नहीं बैठे हुए हैं। अफगानिस्तान के अंदर कंफ्लिक्ट जब भी हुआ, हमने अपने दिल, घर और सब दरवाजे खोल दिए इन पर। आपको याद होगा कूल्ड वॉर की जब मैं बात करता हूँ, कूल्ड वॉर जिसको सर्द जंग भी कहते हैं, एक ऐसी जंग थी जिसका दौरानिया कोई 1978 से लेकर 1991 तक था, 1991 तक था। और दूसरी हमारे पास वॉर ऑन टेरर थी, वॉर ऑन टेरर, WOT, जिसका दौरानिया हमारे पास 2001 से लेकर 2021 तक का था। हमने अफगानिस्तान को इन दोनों में सपोर्ट किया। हमने अफगानिस्तान के अंदर इनके रेफ्यूजीज को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। हमने इन्हें कहा कि ठीक है, आप अपने रेफ्यूजीज जो हैं वो भेजें।
महाजरीन जो है वो आना शुरू हो गए। मुहाजिरीन जब भी रेफ्यूजीज की बात करते हैं तो रेफ्यूजी उसको कहते हैं जो कि आर्जी तौर पर मुहाजिरीन हमारे पास आ सकता है माइग्रेशन। पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में आने के बाद कहते हैं कि हमें एजाइलम दे दिया जाए, ASYLUM, एजाइलम। एजाइलम होता क्या है? एजाइलम हमारे पास जो है वो इंटरनेशनल है, इंटरनेशनली एक ऐसा पर्सन जो है, इसे इंटरनेशनल प्रोटेक्शन के नाम से जाना जाता है एजाइलम। मुझे मेरे मुल्क के अंदर खतरा है, मान लीजिए कि मेरे मुल्क के अंदर जो है वो लोग मुझे कत्ल करना चाहते हैं, मेरे मुल्क के अंदर जो है वो जंग जो है वो लग जाती है, मेरे मुल्क के अंदर जो है वो मुझे मारा जाता है, तो मैं किसी भी कंट्री में इंटरनेशनली एजाइलम को सीक कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ तो मुझे यहाँ पे रखा जाए। रखना ना रखना उनकी मर्जी है, लेकिन ये मेरा हक है कि मैं जो है वो वहाँ पे एजाइलम। अफगानी हमारे पास आए और हमने जो है उन्हें खुले दिल से जो है वो वेलकम किया। हमने तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं कहा कि भाई आप जो है वो क्यों आ गए किधर से और तो और हमने उनको स्पेशल आईवी जो है यानी कि स्पेशल इमिग्रेशन वीजा जो है वो भी इशू कर दिया। हमने इन लोगों को स्पेशल कार्ड भी दिए। तो अभी भी बहुत से अफगानी ऐसे हैं जो यहाँ पे रहते हैं और हम लोग जो है सपोर्ट करते हैं कि चलो अच्छा है कोई बात। जी जी, जैसे अहमदी पाकिस्तान से जाते हैं। तो जी, ये हमारे पास था। लेकिन इसके बावजूद जो है अफगानिस्तान में हमने काफी मोहब्बत दिखाई। उसने कहा आपकी सब मोहब्बतें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन मेरी तरफ से ड्यूरेंट लाइन को जो है वो देखो। मैं ड्यूरेंट लाइन के ऊपर 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। मैंने कहा हमारा कोई अफगानिस्तान के साथ मसला नहीं था और ना ही हमने बनाना चाहा। हमने कोशिश की कि देखें सारे के सारे मामला जो है उनको तय करने की कोशिश करते हैं। हमने वाटर शेयरिंग का मसला इन्होंने उठाया, हमने वहां पे खामोश हो गए, हमने पानी का इसको पूरे का पूरा हल किया। लैंडलॉक्ड कंट्री है, कहीं से इस पे ट्रेड नहीं हो सकती, हमने तजारत के लिए दरवाजे खोल दिए कि जनाब आप हमारे मुल्क से जो है वो चले जाए। स्पेशल इमिग्रेंट वीजा, ये हमने जो है वो इन्हें जारी कर दिया था। स्पेशल इमिग्रेंट वीजा का मतलब ये होता है कि एक ऐसा वीजा जो है जो कि स्पेशल ये जो अफगानिस्तान के लोग थे इनको हमने जारी कर दिया कि ये अब पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान में आना चाहते हैं तो स्पेशल इनको वीजा जो है वो हमने दिया। अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास ये वाले मामला था। अफगानिस्तान पाकिस्तान के वजूद में आने से ही बड़ा कुछ था। इंडिया से हमें बदनाम किया हुआ है हमने। इंडिया, आज के लेक्चर के बाद आपको लगेगा कि इंडिया तो कुछ भी नहीं था। अफगानिस्तान जो है इसने पाकिस्तान के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों ने कहा कि हम पाकिस्तान से अलहदा होना चाहते हैं, अफगानिस्तान ने कहा मैं अपने हालात और वाकयात की परवाह नहीं करता, खुले पैसे दूंगा, ठीक है पाकिस्तान की स्टेट को तोड़ो जितना तोड़ सकते हैं। ये सारे के सारे रिसर्च आर्टिकल से लिया हुआ डाटा, पूरे वसूख से जो है वो ये डाटा आपके साथ शेयर किया जा रहा है। इवन बेसिक सी वेबसाइट विकीपीडिया से भी आपको ये चीजें जो है वो वेरीफाई हो जाएंगी। पाकिस्तान की जैसे ही इंडिपेंडेंस वजूद में आती है तो एक मूवमेंट जो है वो चलती है। इस मूवमेंट को जो है वो मिर्जा अली खान जो है वो चलाता है पाकिस्तान के खिलाफ। मिर्जा अली खान ये था कौन? ये एक पश्तून था। इसको मिर्जा अली अपने आप को फकीर अली कहा करता था और बाद का जो है वो हाजी मिर्जा अली भी कहा करता था। हाजी मिर्जा अली को जो है सपोर्ट किया अफगानिस्तान में, सिर्फ मटीरियली ही सपोर्ट नहीं किया बल्कि आर्म सक्सेशनिस्ट मूवमेंट थी कि जंग जिस तरह से असला प्रोवाइड किया जाता है वो दिया गया था पाकिस्तान के खिलाफ। जब हमें आजाद हुए सिर्फ 5 साल हुए थे तब की बात है। अफगानिस्तान ने ये सपोर्ट करना इसको शुरू कर दिया। वजह ये थी कि मुझे अब पश्तूनिस्तान चाहिए, मुझे इस मुल्क को तोड़ना है। और वक्त के साथ साथ अपना क्लेम भी बढ़ाता चला गया पाकिस्तान की टेरिटरी के ऊपर। पहले सिर्फ केपी के खैबर पख्तूनख्वा की बात करता था, फिर उसने कहा बलूचिस्तान के अंदर भी मेरा हिस्सा है, मुझे बलूचिस्तान में भी हिस्सा चाहिए, ये भी मेरा है। पाकिस्तान के
जो जख्म थे वो बड़े गहरे हुए, डीप स्कार्स ऑन बायलिटरल टाइज, कि हम तो आपको भाई समझते थे, लेकिन अफगानिस्तान ने कहा कि ब्रादराना और मोहब्बत वाले ताल्लुकात अभी और चलेंगे। हमारे इनके साथ जो ताल्लुकात हैं वो इतने बुरे हो जाते हैं कि 1960 के अंदर, 1952 में जब ये स्पोर्ट करते हैं तो इनसे पूछा जाता है कि यार ये तुम किन कामों में पड़ गए हो। हमारी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, हमने पूछा कि यार ये क्या कर रहे हो, लेकिन ये बाज नहीं आए। तो 1961 में बाजाबता तौर पे हमने इनको कहा कि अपना रास्ता ठीक कर लो, और इनको वार्निंग देने के लिए इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को खत्म कर दिया। ये बातें लिखी नहीं हुई, प्लीज नोट कर लो, इन्हें नोट कर लो। 1961 में हमने इनसे कहा कि खत्म कर दिए सारे के सारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। अफगानिस्तान ने फिर भी मदद करना जारी रखी, जिसने भी सेपरेशन मूवमेंट। 1963 अफगानिस्तान पूरे जाहो जलाल में आ जाता है, और मजीद जो है वो सेपरेशन मूवमेंट के लिए जब हमने डिप्लोमेटिक सारे के सारे चैनल बंद किए तो और ज्यादा सपोर्ट करना शुरू हो गया। अब की दफा हमने कराची को भी बंद कर दिया, कि पहले हम जो है वो कराची से इनके साथ ट्रेड किया करते थे, अब वो भी बंद कर दिया। साल 1973 जब पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनता, तब जो है अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की सपोर्ट के साथ जो है मोहम्मद दाऊद खान आ जाता है। मोहम्मद दाऊद खान, ये तो अब सबको पता ही है। 1973 में क्या लगता है, यूएसएसआर जो है, रशिया है, रशिया की सपोर्ट से एक बंदा आता है मोहम्मद दाऊद खान। पाकिस्तान के हक में होगा या अगेंस्ट होगा, रशिया, इट वॉज इन द सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इट वॉज अगेंस्ट पाकिस्तान। आई एम टॉकिंग अबाउट यूएसएसआर, रशिया। तब ये क्या था, पाकिस्तान के साथ था, पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट था। मोहम्मद दाऊद खान को कहा कि भाई कोई मसला नहीं है, तुम ठीक ठाक काम खींच कर रखो, जितनी मूवमेंट जो है वो सेपरेशन है इनको जरा ठीक ठाक रखो, ये पश्चिमिस्तान तुम्हारा और तुम्हारे साथ मिलेगा। तो हमारे पास जो है ये सिलसिला चलता चला जाता है। 2017 के अंदर, 2017 के अंदर जो है वो क्या होता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो उन्हें बताती है कि भाई देखो, तुम लोगों ने भेजा टीटीपी और दूसरे लोगों को अपने पास पनाह दी हुई है, हम लोगों ने अभी तक तुम लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, ऐसे नहीं करो। 2023 के अंदर हमने अभी भी इनको वार्निंग दे दी है कि आपने जब सोब में इन्होंने हमारे फौजियों को मारा, ये तुम गलत कर रहे हो, तुम टीटीपी को जो है वो अमेरिका को छोड़ा हुआ वेपन प्रोवाइड कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। व्हाट इज ग्रीन सेपरेशन मूवमेंट? आई एम सॉरी, इट इज नॉट इन माय नॉलेज, ग्रीन सेपरेशन मूवमेंट, वे इट इज, डिड आई मेंशन दिस वर्ड? वे इज द वर्ड एक्सेप्ट। हमारे पास जो है, जब यहाँ पे हम बात करते हैं 2017 में, वार्निंग के अलावा है ही क्या? वेरी गुड। हमने जो है वो, इन्होंने हमारे ऊपर इल्जाम लगाए और बदले में हमने भी पूरे के पूरे इल्जाम लगाए। पाकिस्तान मिलिट्री जो है उन्होंने अफगानिस्तान को ऑब्वियसली वार्निंग दी, यार देखो यार, बाज आ जाओ, ऐसे नहीं करो। आईएसआई ने कहा कि तुम लोग जो है वो वारलूट्स और तालिबान को फंडिंग दे रहे हो, बाज आ जाओ। अफगानिस्तान जो है वो वहां पे नतीजतन क्या हुआ कि नफरत जो है वो पैदा होती। दोनों के दोनों ममालिक के अंदर अब मामला ये हैं कि नेगेटिव सेंटीमेंट्स हैं अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज के बारे में पाकिस्तान के दिल में, और पाकिस्तान से भी नफरत की जाती है अफगानिस्तान में, और बड़ी गहरी नफरत की जाती है। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, अफगानी किसको सपोर्ट करता है? इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, अफगानी किसको सपोर्ट करता है, और ओपनली सपोर्ट करते हैं, दे ऑलवेज सपोर्ट इंडिया। हालांकि आप और हम मुसलमान हैं, बट दे विल नेवर सपोर्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान उनको मदद भेजता है, बट दे नेवर एवर सपोर्ट पाकिस्तान। दे से नो नो नो, हम नहीं करेंगे।
इवन पश्तून डोमिनेंट रीजन के अंदर जो है वो, पश्तून डोमिनेंट रीजन के अंदर जो जहाँ पे पश्तून है पाकिस्तान के अंदर है, वो भी जो है वो अफगान रेफ्यूजी से नफरत करते हैं, यानी कि जो इन्हीं की जुबान बोलते हैं। हम और आप तो चले पंजाबी ठहरे, हम और आप लोग तो कराची में सिंधी ठहरे, कश्मीरी ठहरे, जो पश्तून जो पश्तो बोलते हैं, दे आल्सो हेट दीस पीपल इज अफगान। बॉर्डर टेंशन जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो है वो बढ़ती चली जाती है, लेकिन क्या ये ऐसा ही था? टीटीपी को क्यों सपोर्ट किया हमने? हमने टीटीपी को अफगानिस्तान के लिए कभी सपोर्ट नहीं किया। हमने टीटीपी को डॉलर्स के लिए सपोर्ट किया था। हमने टीटीपी को इसलिए सपोर्ट किया था कि हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कहा था कि भाई या तो इसके साथ हमें सपोर्ट करो यूएसएसआर को तोड़ने के लिए, नहीं तो फिर जो है वो तुम भी तैयार हो जाओ। हम उस वक्त यूएसए के दोस्त है, यूएसए ने हमें इस्तेमाल किया था, हम तो मासूम से हैं, हमें जहाँ पे कोई लगाएगा हम लग जाते हैं। अब हमारे पास बहुत से चैलेंजेस हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं कि देखो पाकिस्तान कहता है भाई गहरे माजी के ताल्लुकात हैं, हमारे मजहबी ताल्लुकात हैं, देखो पश्तून उधर भी रहते हैं इधर भी रहते हैं, चलो मोहब्बत बांटते हैं। हम लोग जो है वो तजारत करते हैं, इकोनॉमिक टाइज हैं, हम लोग दोनों के दोनों मुस्लिम ममालिक हैं, चलो मोहब्बत बांटने की कोशिश करते हैं। हम तुम लोगों के लिए हमारे दरवाजे भी खुले हुए हैं भाई। पंडित पर लैंड लॉक अफगानिस्तान से, तुम तो लैंड लॉक हो, हम लोग हाजिर हैं। लेकिन फिर भी जो है वो दोनों ममालिक के अंदर जो है वो तो रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं। दोनों की दोनों कंट्री जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी ओआईसी, ईसीओ और सार्क जो है वो इनके पार्ट हैं। बहुत से हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं बट दे डू नॉट शेयर एनीथिंग। अब हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है क्या? ये जो पश्तून मूवमेंट है, ये जो पश्तून पॉपुलेशन है, इनका चक्कर है क्या? क्या जो अफगानिस्तान बात करता है क्या वो ठीक बात है क्या? ऐसा ही है कि क्या पाकिस्तान गलत कर रहा है या अफगानिस्तान गलत कर रहा है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखें, जब हमने साउदर्न और ईस्टर्न अफगानिस्तान की बात की, ये दो रीजन अफगानिस्तान के अंदर वो हैं, साउथ और ईस्ट, जहाँ पे इस वक्त सबसे ज्यादा पश्तून है। और यही दो एरिया जो हैं वो मिलते हैं पाकिस्तान के साथ साथ। अब देखो, हम लोग जो हैं पंजाबी बोलते हैं, मैं सियालकोट से हूँ, मेरे साथ बिल्कुल जो है वो जम्मू लगता है, इंडिया का जम्मू। यानी कि अगर इंडिया जो है वो हमें ये जम्मू दे देता, तो हमें जम्मू एंड कश्मीर की तरफ जाने के लिए एक रास्ता जो है वो सियालकोट से भी मिल जाता, हमें रावलपिंडी इस्लामाबाद से होकर ना जाना पड़ता। अब यहाँ पे रहने वाले लोग जो है वो पंजाबी बोलते हैं। दूसरा, लाहौर से साथ हमें अमृतसर का बॉर्डर लगता है, अब वो भी पंजाबी बोलते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक तो फिर ये अमृतसर भी हमारा हुआ और इंडियन साइड का सारे का सारा पंजाब भी हमारा हुआ। हम लोग जो पंजाबी बोलते हैं और जो इंडियन लोग पंजाबी बोलते हैं, वहां पे बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, सेम लैंग्वेज है हमारी। तो ये बात कहना कि पश्तून जो है वो चूंकि पश्तो बोलते हैं, कल्चर एक है, तो कल्चर तो हमारा बिल्कुल हिंदुस्तानियों की तरह का है, सिवाय मजहब के सब चीजें कॉमन है। तो फिर तो ये पहली जो डोमेन है पश्तो स्पीकिंग कम्युनिटीज, ये तो किसी तरह से भी समझ में नहीं आता। सो और इसके अलावा है क्या? सो हमारे पास ये रीजन जो हैं, इसमें थाउजेंड ऑफ ईयर्स से इकट्ठे रहे, साथ रहे, पठान जो है वो साथ रहे। तो इस वजह से जो है पठान तो भाई तब से रह रहे हैं, ये पठान तो यहाँ पे हजरत ईसा की पैदाइश से भी पहले के हैं, फर्स्ट मिलीनियम बीसी से हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि शेयर्ड पश्तून आइडेंटिटी की वजह से ये इलाके आपके हैं, तो इस तरह से तो दुनिया में बहुत से इलाके ऐसे हैं जो शेयर करते हैं, सब कुछ करते हैं। हम लोगों को और इंडियंस को कहीं पे इकट्ठे बिठा लें तो कोई देख के बता नहीं सकेगा कि ही इज पाकिस्तानी एंड ही इज इंडियन। हाउ इट इज पॉसिबल? तो इस तरह से हम क्या क्लेम करें सारा इंडिया हमारे पास? वो कहते हैं चलो ठीक है ये मान लिया, लेकिन ड्यूरन लाइन की क्या हकीकत है? तुम लोगों ने इसको बॉर्डर समझ लिया, जबकि ये तो बॉर्डर नहीं है। हम उन्हें बताते हैं कि देखो भाई, ये ड्यूरन लाइन हमने नहीं फैसला किया था। देखो, अफगानिस्तान का मसला था और तब अफगानिस्तान ने इसको डील किया था 1893 में।
उस वक्त जो है वो मोर्टिमर ड्यूरेंट था और आपका आमिर अब्दुल रहमान खान था, इनके सिग्नेचर मौजूद है। ठीक है। मोर्टिमर ड्यूरेंट जो है वो उन दिनों ब्रिटिश जो है वो उसको देखा करते थे। ठीक है। ब्रिटिश इंडिया को, ब्रिटिश इंडिया ने मोर्टिमर ड्यूरेंट की ड्यूटी लगाई कि भाई अफगानिस्तान के साथ मामला तय करो। तो 1893 में तो ब्रिटिश की हुकूमत थी, पाकिस्तान तो तब था ही नहीं। तुम लोगों ने तो सिग्नेचर किए थे आमिर अब्दुल रहमान के साथ। तो फिर तब जो है वो तुम लोग कह रहे हो कि ये मौजूद था, तो अब कैसे खत्म हो गया? इसकी वो दलील ये देते हैं कि देखो, तब तब वाला इंडिया मौजूद है। हम कहते हैं नहीं। वो कहते हैं तब वाला इंडिया मौजूद नहीं है, तो लिहाजा ये एग्रीमेंट भी खत्म ही समझो, ये एग्रीमेंट है ही नहीं, हम इसको मानते नहीं। तो हमने फिर ये पूछा कि जो बाकी जो लोग हैं, बाकी कंट्रीज हैं, उनके साथ भी ऐसे ही हुआ? द आंसर इज नो। तो सिर्फ ये पाकिस्तान के साथ ही, क्योंकि जब आपने ये एग्रीमेंट आमिर अब्दुल रहमान खान ने कर चुका है, और रियासतों के दरमियान एग्रीमेंट ऐसे नहीं होते। हमने इंडिया के साथ जो है वो 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी का एग्रीमेंट किया। हम तो आज तक उस पर कायम हैं। हमें ओमान ने गवादर को जो है वो सेल आउट किया, ओमान ने उसके बाद कभी नहीं पूछा। हमने चाइना के साथ 1963 के अंदर जो है वो अपने बॉर्डर की सेटलमेंट की, हमने उसके बाद कभी चाइना से नहीं पूछा, ना चाइना ने कभी हमसे पूछा। तो भाई ये ड्यूरल लाइन कहाँ से निकल आई? जब एक दफा रियासतों के दरमियान एग्रीमेंट हो जाते हैं तो फिर ऐसा नहीं चलता। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं भाई, ये नहीं चलेगा, जो मर्जी है हम इसको नहीं मानता। हम कहते हैं कि ड्यूरल लाइन को कभी तुम लोगों ने खोल के पढ़ा भी है? वो कहते हैं कि जी हमने पढ़ा है। कितने आर्टिकल हैं इसके अंदर? 7 आर्टिकल हैं। 7 आर्टिकल्स को कभी देखा है उन आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है? वो कहते हैं ये एक सिंगल पेज एग्रीमेंट है जी, एक सिंगल पेज एग्रीमेंट है। तो वही उस जमाने में कहाँ से लेके आए मल्टीपल पेजेस एग्रीमेंट? एक सिंगल पेज का एग्रीमेंट है, हम इसको नहीं मानता। सो ये वाले मसाइल जो है वो पाकिस्तान के साथ जो है वो होना शुरू हो गए। जैसे ड्यूरल लाइन जो है वो डिमार्क हुई थी, जैसे इसकी डिमार्केशन हुई थी, तब ब्रिटिश लोगों ने अपना काम यहाँ पे करना शुरू कर दिया था। उन्होंने रेलवे का जान बिछाना शुरू कर दिया था, इंडियन रेलवे नेटवर्क के दौरान। अब हमने देखा था कि तब भी जो पश्तून ट्राइब्स हैं, उन्होंने कोशिश की थी कि वहां पे अपनी रेजिस्टेंस जो है वो दिखाएं। अफगानी कहते हैं कि जब उन्होंने डिमार्केशन करने की कोशिश की थी, तो हम लोगों ने तो, हमारा फरीदी ट्राइब तो तब भी निकला था ब्रिटिश के खिलाफ। हमने ये कहा था कि ये नहीं होगा, ये जो आमिर अब्दुल रहमान ने किया है ये मादा हमने नहीं माना था। सो हमारे पास जो है वो जब इंडियन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुई, तो हम लोगों ने भी ये कोशिश की थी कि हम लोग जो है वो इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं, न्यूली फॉर्म डोमिनियन ऑफ इंडिया। हम ये चाहते थे कि इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं, तो इंडिया के साथ तो हम नहीं मिल सके, लेकिन ये एरिया जो है, ये इलाका जो है, ये हमारा है। तो हम लोग जो हैं ये यूरेन लाइन के उस पार रहने वाले जो लोग हैं, वो कहते हैं जब डिमार्केशन हुई है, हम तो तब इंडिया के साथ जाना चाहते थे, डोमिनियन ऑफ इंडिया। यानी कि जो इस वक्त पाकिस्तान बन गया है, तब तो इंडिया ही था। तो अगर ये एरिया तब भी इधर आना चाहता था, तो इसका मतलब है ये हम ग्रेटर पश्तूनिस्तान तब भी बनाना चाहते थे, अब भी बनाना चाहते। तो कुछ ऐसे जो है वो मानने हैं उनका, ऐसा कुछ कहना है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ड्यूरेंट लाइन को लेके आपस में बड़ा सेंसिटिव और बड़ा कम्प्लेक्स मैटर है। दोनों के दोनों जो है वो मुल्क हैं, और ड्यूरेंट लाइन का एग्रीमेंट जो है वो इन्हें विरसे में मिला है। अफगानिस्तान के लोग और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट कहती है कि हम तो इसको मानते नहीं है कि ड्यूरेंट लाइन हुई है। किसने कह दिया ये इंटरनेशनल बॉर्डर? खबरदार अगर अफगानिस्तान के अंदर किसी ने ये कहा कि ड्यूरेंट लाइन इंटरनेशनल बॉर्डर है, हम नहीं कहेंगे। हमने तालिबान को सपोर्ट किया, तालिबान से कहा कि यार ये यूनियन लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर अफगानिस्तान के अंदर भी रेटिफाई करवाओ। हमने अफगानी को सपोर्ट किया और करते हैं उनके तालिबान को। वजह ये थी कि हमारा ये मसला हल हो जाएगा ड्यूरन लाइन का। आर्मी ने सोचा कि हमारी जान छूटेगी इससे, जो है वो इस मसले से।
तालिबान ने कहा कि भाई तुम लोगों के चक्कर में मैं अफगानिस्तान के अंदर कहराम बर्पा कर दूं, मैं उनसे कह दूं कि ये पश्तून पॉपुलेशन जो है वो जो पाकिस्तान में रहती है और जो अफगानिस्तान में रहती है मैं डिवाइड कर दूं, और वो वहां पे बैकलेशेस शुरू हो जाए, प्रोटेस्ट शुरू हो जाए। मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि तुम लोगों की बात मानूं, अपने कंट्री को मैं कहूँ कि ये तुम लोगों का हिस्सा। तो ड्यूरन लाइन जो है, इसके करीब करीब जितने भी एरियाज हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो है वो रखता है। लेकिन ये दोनों जो है वो ममालिक के अंदर जो है वो ये मसला चल रहा है। ड्यूरन लाइन एग्रीमेंट, जब हम ड्यूरन लाइन की बात करते हैं तो कुछ चीजें समझ ली जाए। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये कोई 2670 किलोमीटर का बॉर्डर है, 2670 किलोमीटर का बॉर्डर। ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी मानती है, सारी की सारी दुनिया मानती है, सिवाय अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इसको नहीं मानता। ये बॉर्डर हमारे पास शुरू होता है, ये इस्लामाबाद से करीब से गुजरता है, पिशावर से, कंधार से, और इवन के ईरान के करीब से जो पाकिस्तान के सारे एरियाज हैं वो भी इसमें फॉल करता है। 12 नवंबर साल 1893 को दिन की सही ठीक ठाक रोशनी में मोर्टिमर ड्यूरेंट ने इसके ऊपर दस्तखत किया था। और तब जो है वो अफगानियों ने 1919 में जब ये देखा कि भाई वर्ल्ड वार जो है वो वन खत्म हो गई है, अब ऐसा ना हो कि ब्रिटिश दोबारा मेरी तरफ आ जाए, मेरी तरफ भी ना आ जाए, मुझे भी ना अपना अफगानिस्तान खाली करना पड़े, तब तो इन्होंने फौरन से साइन कर दिए थे। तब तो इन्होंने कहा था कि ये जी इंटरनेशनल बॉर्डर है। पाकिस्तान कहता है कि 1919 में तुम लोगों को क्या था, तब तुम लोगों ने साइन किया था और कहा था कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। ब्रिटिश को तुम लोगों ने बताया था कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, इससे आगे नहीं क्रॉस करोगे तुम लोग। तो अब तुम लोग जो है वो बता रहे हो कि ड्यूरन लाइन जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। पर मसला ये था कि ब्रिटिश जो है वो ज्यादा ताकतवर थे, पाकिस्तान कम ताकतवर है, इसलिए आंखें दिखा रहे हो पाकिस्तान। खैर हमने भी पूरे सरदे मिलते इनसे डाली हैं, उनसे कहा कि भाई ना करो। आपको पता है हम रिक्वेस्ट करने में माहिर हैं, तो हमने भी पूरी रिक्वेस्ट करके रखी है कि नहीं भाई ये ऐसा नहीं करो। पाकिस्तान ने जब आजादी हासिल की 1947 में, अफगानिस्तान हमारा चूंकि भाई था, अफगानिस्तान ने हमें दो तोहफे दिए, टू फोल्ड स्ट्रेटेजी बनाई। पहले तो उसने कहा कि पाकिस्तान के जितने भी फ्रंटियरी रीजन हैं जहाँ पे पश्तून आबाद हैं उसको डिस्टेबलाइज कर दो, ये पहला तोहफा था। पहला तोहफा ये था कि भाई इसको डिस्टेबलाइज कर दो। तो पहले नंबर पे उसने कहा कि पाकिस्तान बन गया और इंडिया इसका दुश्मन है, इसने कहा आज के बाद इंडिया मेरा भाई है, पाकिस्तान राइवल इंडिया। और दूसरे नंबर पे उसने कहा यूएसएसआर भी पाकिस्तान का दुश्मन है, ये भी मेरा भाई है। ये हमें पहला तोहफा दिया अफगानिस्तान ने। दूसरे नंबर पे अफगानिस्तान ने कहा कि जो जो भी पाकिस्तान के खिलाफ निकलेगा सक्सेशनिस्ट से अलहदा होने के लिए, जो भी पॉलिटिशियन होगा, जो भी आर्म फोर्सेस होगी, उसको अफगानिस्तान जो है वो खुले में सपोर्ट करेगा, फ्री में सपोर्ट करेगा, असला गन सब कुछ मिलेगा। अगर वो मर जाता है उसकी सारी की सारी खानदान की रेजिडेंसी और सब चीजें अफगानिस्तान में फ्री होंगी। पाकिस्तान में भी फ्री हम करते हैं। ये दूसरा तोहफा था। इवन ये बातें हमारे पास 1950 की हैं, जनवरी की। पाकिस्तान को बने हुए 3 साल हुए थे अभी। तो उस वक्त मोहम्मद जाहिर शाह नाम नोट कर लीजिए, मोहम्मद जाहिर शाह, ये जो लास्ट किंग था अफगानिस्तान का, लास्ट किंग था। मोहम्मद जाहिर खान ने क्या किया, एक तकरीर करता है मोहम्मद जाहिर खान और बताता है कि पाकिस्तान जो है उसके पास हमारे एरिया है। ठीक एंटी पाकिस्तान जो है वो स्पीच दी, और पाकिस्तान के पहले और आखिरी सिंसियर लीडर नवाबजादा लियाकत अली खान ने जो है वो आड़े हाथों लिया मोहम्मद जाहिर खान को, जाहिर शाह को, मोहम्मद जाहिर शाह को। तो जाहिर ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, पाकिस्तान के बारे में। 1950 में, 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 1950 में,
बातों की हद तक था तो मसला फिर तो ठीक था। ये सितंबर का महीना चल रहा है और सितंबर के महीने में साल 1950 रियासत को बने हुए ज्यादा साल नहीं, डेट 30 सितंबर 1950 को। अब हमारे पास क्या हुआ कि पाकिस्तान के एरिया में अफगानी फौजी आ जाते हैं, अफगानी ट्रूप्स आ जाते हैं और पाकिस्तान की टेरिटरी बोगरा पास के अंदर जो है वो, बोगरा पास जो है वो वहां पे आ जाते हैं और वहां पे इन्वेजन जो है वो क्लेम कर देते हैं कि हमने बोगरा पास जो है ये हमारा इलाका है आज के बाद। अब लियाकत अली खान जाहिर शाह को कहते हैं कि ये क्या मामला चल रहे हैं, हम तो तुम लोगों को भाइयों की तरह ट्रीट करते हैं और 30 सितंबर 1950 को तुम लोगों ने अपने ट्रूप्स पाकिस्तान के अंदर भेजे। जाहिर शाह कहता है कि यार देखो मुझे नहीं पता, जैसे आज गवर्नमेंट इनकी डिनाई करती है कि हमें नहीं पता ये टीटीपी कहाँ से आते हैं, हमारे पास कुछ नहीं। मतलब उनके पास असला तुम लोगों का है जो अमेरिका की आर्मी छोड़ के गई, जो नेटो फोर्सेस छोड़ के गई, और तुम लोगों को पता नहीं है। तो 30 सितंबर को बोगरा पास पे अटैक होता है, पाकिस्तान से बाकायदा इन्वेजन होती है और मोहम्मद जाहिद शाह कहते हैं कि जी मुझे नहीं आता, मुझे नहीं पता ये कहाँ से। पाकिस्तान के पास अब ऑप्शन कोई बचता नहीं। आप सबको याद होगा कि 1954 में हमने एक एग्रीमेंट साइन किया था, याद है, अमेरिका के साथ जो है वो। कौन सा था एग्रीमेंट जो है वो हमारे पास, बताइए जरा। 1954 में यूएसएसआर के खिलाफ दो एग्रीमेंट हुए थे ना। कौन सा एग्रीमेंट है, भूल भाल गए हैं? कि बाकी लोग भी बताएं जरा। हमारे पास जो है सेंट्रो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये हमने सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो, CENTO, इन्होंने लिखा भी है मैम, हमने सेंटो साइन कर दिया। भाई अफगानिस्तान जो है वो यूएसएसआर के साथ, इंडिया यूएसएसआर के साथ, तो हमारे पास तो यूएसए ही था। अब जो है अफगानिस्तान 1954 में हमने यूएसए के साथ साइन किया एग्रीमेंट। अफगानिस्तान कहता है ये इसने मेरे खिलाफ किया है। अफगानिस्तान फिर दोबारा जो है वो यूएसएसआर के साथ और करीब हो गया। हम लोग अपनी हुकूमत चला रहे हैं, हमारे पास 1962 आ जाता है, हमारे पास 1962 आता है और अयूब खान क्या करते हैं, अयूब खान जो है वो जनाब हमारे पास ईस्ट विंग और वेस्ट विंग बना देते हैं, दो विंग्स बना देते हैं। तो सबसे पहले अफगानिस्तान का एहतजाज आ जाता। वो कहते हैं कि तुम ये वेस्ट पाकिस्तान बनाने वाले होते कौन हो, यहाँ पे तुम लोगों को नहीं पता कि हमारे पास हमारा अपना एरिया शामिल है, पश्तूनिस्तान शामिल है, ये वेस्ट पाकिस्तान नहीं बनेगा। हम लोगों ने समझाने की कोशिश की कि भाई पागल हो गए हो, ये पाकिस्तान का अपना मैटर है। उनका खबरदार ये वेस्ट पाकिस्तान के अंदर पश्तूनिस्तान को शामिल करने की कोशिश की, ये कोई आपका अपना मैटर नहीं है। मार्च हमारे पास गुजरता है, मार्च की 30 जो है वो डेट होती है, 1955 जो है वो, हमारी एम्बेसी रूटीन के मुताबिक अफगानिस्तान में काम कर रही है। दो जगहों पे हमारी एम्बेसी पे, कॉन्सुलेट्स पे अटैक कर दिया जाता है अफगानिस्तान की तरफ से, एक कंधार के अंदर और दूसरी जलालाबाद के अंदर। सिर्फ इसलिए, ये उससे पहले का वाकया है, वेस्ट पाकिस्तान जो है ना, ये उससे पहले का वाकया है ये, कि वेस्ट पाकिस्तान तो बाद में बना लेकिन उससे पहले जो है वो 30 मार्च 1955 को हमारी एम्बेसी के ऊपर भी अटैक कर दिया था। तो कंटिन्यूसली जो है वो अफगानिस्तान हमें बात कर रहा है, पश्तूनिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करता है और ये कहता है कि ये यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट पश्तून स्टेट बने। 1960 में हमारी टेंशन इनके साथ बढ़ती हैं, 1963 में बढ़ती हैं,
और इनको जो है वो कुछ पार्टियां भी सपोर्ट करती हैं, जिसमें अवामी नेशनल पार्टी ANP भी जो है वो शामिल है पाकिस्तान के अंदर। वो के पाकिस्तान की कोशिशों से उन्होंने अपना सक्सेशनिस्ट एजेंडा ड्रॉप कर दिया और पाकिस्तानी स्टेट के अंदर शामिल हो गए। लेकिन ये वो लोग थे कि जिन्होंने शुरू शुरू में अफगानिस्तान को सपोर्ट किया। इससे हमें पता चलता है कि हम कितने हिस्टोरिकल, कल्चर और पॉलिटिकल भाई भाई हैं, हम कितना एक दूसरे को सपोर्ट करता है। अब हमारे पास एक ऐसी चीज जो आज से पहले कभी आपने नहीं सुनी होगी, वो थी कंसिडरेशन प्रपोजल फॉर अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। मामला बढ़ता चला गया, हम लोगों के पास और कुछ था नहीं। हमने कहा यार मिलजुल के काम कर लेते हैं, और वो ये है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है इन दोनों को कन्फिडरेशन बना लेता है। कन्फिडरेशन का मतलब ये है कि दोनों के दोनों ममालिक जो है वो कन्फिडरेशन के तौर पर काम कराए, एक इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये हमारे पास जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान कन्फिडरेशन का मामला जो है वो सामने आ जाता है, जिसमें हमारे पास इस मामले को बड़ा सीरियसली कंसिडर किया गया। उन दिनों अफगानिस्तान के अंदर मोहम्मद दाऊद खान जो हैं वो उनके प्रेसिडेंट थे। मोहम्मद दाऊद खान, मोहम्मद दाऊद खान को एंटी पाकिस्तान समझा जाता है, जैसे मोदी को समझा जाता है। ये बंदा पश्तूनिस्तान को इतना सीवियरली उसका एडवोकेट था, जितना इमरान खान कश्मीर के ऊपर बात करता था, बात बात पे कश्मीर करता था, तो ये पश्तूनिस्तान पे बात करता था। पाकिस्तान के जो फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर थे खुर्शीद मोहम्मद कसूरी जो हैं, उन्होंने इस सिलसिले में कुछ कोशिश की। पाकिस्तान ये चाहता था कि चलो एक कन्फिडरेशन बना देते हैं, जैसे जर्मनी है, जैसे यूरोपियन यूनियन है। हम लोग जो है वो कन्फिडरेशन में आ जाते हैं कि बॉर्डर सिस्टम हम खत्म कर देते हैं, पाकिस्तान इधर जा सकते हैं, ये इधर जा सकते हैं, हम लोगों को ये बॉर्डर का मसला ही नहीं रहेगा। ठीक है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर मलिक फिरोज खान, प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्जा, वो ये सपोर्टिव थे इन चीजों पर। और तो और हमारे प्रेसिडेंट ने कहा कि जनाब मलिक फिरोज खान ने कि आपका जो किंग है जाहिर शाह जो है वही हेड ऑफ द स्टेट बन जाए, हम हेड ऑफ स्टेट से भी सरेंडर कर देता। तो पाकिस्तानी ने कहा पागल पागल हो गए हो मलिक फिरोज खान नून भाई, ये क्या कही जा रहे हो? तुमने कि जाहिर शाह को कह दिया कि वही कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बन जाए, क्या हो गया? तो मैं कहा यार जब पाकिस्तान बना था तब भी तो हमारी क्वीन जो है वो क्वीन एलिजाबेथ थी ना, तो वो तो थी भी क्रिश्चियन। तो ये देखो ये तो जाहिर शाह है भी मुसलमान, तो ये कितनी अच्छी बात है। लेकिन मामला जो है वो खटाई में पड़ गया, क्योंकि मोहम्मद दाऊद खान जो है वो इसका असैसिनेशन हो गया, इसको कत्ल कर दिया गया। तो हमारे पास जो है ये कत्ल हो जाता, तो इससे ज्यादा हम उन्हें क्या ऑफर कर सकते थे? हमने इनिशियली ब्लूप्रिंट भी जो है वो इसके लिए बना लिए कि किस किस तरह से कन्फिग्रेशन बनेगी। हमने ये भी देखा कि हम दोनों रियासतें जो हैं वो इंटरनल ऑटोनॉमी रखेंगे, जितने एरियाज हमारे पास हैं वो तुम्हारे पास ही रहेंगे, जितने मेरे पास हैं वो मेरे पास ही रहेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जो कि डिफेंस की जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी, फॉरेन पॉलिसी की रिस्पॉन्सिबल होगी, कम्युनिकेशन की रिस्पॉन्सिबल होगी। बाकी जो है वो अपने अपने एरियाज के ऊपर जो है वो हम लोगों का होल्ड रहेगा। और जो प्राइम मिनिस्टर है रियासत का, वो एक दफा आपका होगा, एक दफा हमारा होगा। आप आपके लिए ये नई चीज होगी। इज इट सो? इज इट न्यू फॉर यू? तो पाकिस्तान ने कभी कन्फिग्रेशन पे भी काम किया था अफगानिस्तान के साथ। इज इट न्यू फॉर यू या आपके नोटिस में था ये? सिर्फ मुस्फिरा साहिबा के नोटिस में था। ग्रेट मुस्फिरा, माशाल्लाह, ग्रेट, आपकी रीडिंग काफी अच्छी है। एक्सीलेंट। हमारे पास जो है जनरल अयूब खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान में आ जाते हैं 1958 में पावर में। और अयूब खान तो किसी की नहीं सुनता था।
अयूब खान तो अपनी मानता था बस। उसे दुनिया में एक ही काम था कि दुनिया में अगर तू उसे पूछता दो और दो क्या होते हैं तो वो कहता अयूब खान होता है। उससे कोई पूछता चार जमा चार क्या होते हैं तो वो कहता अयूब। 1962 का आइन बनाया था इस बंदे ने, और हर जगह इख्तियारात खुद को दे दिए। मतलब जहां पे इख्तियारात खुद को जज अपॉइंट करना है वो ये करेगा। पीएम जो है वो खुद है, सीएम खुद है, हर चीज खुद है। तो अयूब खान जो है वो पावर में आता है। उसने सोचा कि चलो अच्छा है, अफगानिस्तान को भी साथ मिला लेते हैं, ये भी मेरी लीडरशिप में आ जाएगा। उसने कहा ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करो, मुझे मुझे मंजूर है। वो सिविलियन लीडर जुल्फकार अली भुट्टो आया, उसने कहा कि खुदा की पनाह, ये तुम लोग आर्मी वाले अपनी ताकत का सोचते चले जा रहे हो, ये बिल्कुल अच्छा आइडिया नहीं है। जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा कि अफगानिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन देखी है तुम लोगों ने? तबाह हाल मुल्क है और तुम उसको पाकिस्तान के साथ मिला रहे हो। और पाकिस्तान का पोटेंशियल जो बेनिफिट है वो सारे के सारे अफगानिस्तान में चला जाएगा। जुल्फकार अली भुट्टो बड़ा काम का बंदा था। आखिर जुल्फकार अली भुट्टो के पास बैरिस्टर था, पॉलिटिशियन तो ये था ही था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनने से पहले भी ये गवर्नमेंट में मुख्तलिफ तरह से सर्व कर रहा था। पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, फोर्थ प्रेसिडेंट था, और नाइन्थ जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान था। जी जी, जुल्फकार अली भुट्टो आज भी जिंदा है और ये जिंदा रहेंगे, ये नहीं मर सकता। ये मुस्फिरा के शहर में इसकी रूह फिर रही है। क्यों? मुसफिरा आपके शहर में है ना ये भुट्टो साहब जो है। अच्छा जी, पॉलिटिकल जो है वो डायनामिक्स उन्होंने बताया कि यार ये नहीं करेंगे, ये वाला काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो जी, अयूब खान जो है वो तो पूरा हक में था, लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अब जो जो डिक्टेटर होगा वो इसके हक में होगा। डिक्टेटर को लगता था कि यार मुझे बस पावर चाहिए, मुझे लोगों के लिए, लोगों के ऊपर हुकूमत करनी है। जियाउल हक साहब आपको क्या लगते हैं, सपोर्ट करेंगे या ये अगेंस्ट होंगे? सपोर्ट करेंगे। जियाउल हक साहब भी आ गए, उन्होंने कहा यार ये कितना जबरदस्त आइडिया है कॉन्फेडरेशन का, ये होना चाहिए। उन्होंने भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जियाउल हक साहब ने। जियाउल हक साहब जो हैं उन्होंने तो इवन चार्ल्स विल्सन के साथ मिलकर मैप भी बनाया। उन्होंने कहा ये कॉन्फेडरेशन का एक मैप बना के दें, ठीक है। तो सेंट्रल एशिया के साथ उन्होंने एक इन्विजन किया कि अच्छा ये बॉर्डर होगा, ये यहाँ पे होगा। जैसे कुछ लोग प्लॉट पे जाके अपना घर नहीं सोचते हैं कि अच्छा यहाँ पे मेरा जो है वो बेडरूम होगा, यहाँ पे मेरे जो है वो खेलने का मुकाम होगा, यहाँ पे जो है वो, उन्होंने भी जो है वो पूरे का पूरा नक्शा जहन में तैयार कर लिया। उन्होंने कहा अच्छा सेंट्रल एशिया भी यहाँ पे शामिल होगा, कश्मीर भी आ जाएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर। तो सारी की सारी पिक्चर ये जियाउल हक साहब ने भी अपने जहन में बना ली। लेकिन बाद में जो है जिया के जो दौर में जितने भी लोग थे, डीजीआईएसआई आर्मी ने सपोर्ट किया इस आइडिया को कि ठीक है। दूसरे नंबर पे आर्मी को देखें, जंगें लड़ना जो है वो आसान काम नहीं है। ये जंगें लड़नी पड़ती थी आर्मी को, और आर्मी जो है वो ये एक स्यापा खत्म करना चाहती थी कि अपने बंदे क्यों मरवाते जाए यार हम लोग, ये लड़ना लड़ना जो है ये हमारा काम नहीं है। और बाद में हमने 1971 में देख भी लिया था। मैंने कहा यार ये काम खत्म करो, एक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ। हम लोग किन किन चक्रों में पड़े हुए हैं, हम नहीं इसको करेंगे। दूसरी तरफ जो है ये के डॉक्यूमेंट्स हैं वो बताते हैं कि 1954 में अफगानिस्तान की गवर्नमेंट भी यही चाहती थी कि मर्जर हो जाए पाकिस्तान के साथ। और उसकी वजह ये थी, वो क्यों चाहते थे मर्जर हो जाए, हालांकि पाकिस्तान जो है वो बहुत बेहतर था, उन्हें तो चाहिए था कि वो पाकिस्तान के एरियाज मांगते थे। ये के डॉक्यूमेंट्स ये बताते हैं कि 1954 में उन्हें ये डर लगता था कि अगर पाकिस्तान के साथ हमारा मर्जर नहीं होता तो हमें यूएसएसआर खा जाएगा। सोवियत यूनियन जो है वो हमें हड़प कर देगा, वो हम पे कब्जा कर लेगा। पाकिस्तान के अंदर भी राय जो है वो दो तरह से थी। मोहम्मद अली बोगरा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर आए थे, उनसे जब ये मर्जर की बातें जब उनके उन तक पहुंचती हैं
तो वो कहते हैं कि यार ये देखो ये बड़ा खतरनाक काम है, मैं मर्जर कर लो लेकिन मैं टोटल मर्जर के खिलाफ। तो कुछ इस तरह की जो है वो चीजें हमारे दरमियान चलते रही। तो जी हमारे पास पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मर्जर तो शायद नहीं हो सका, लेकिन अफगानिस्तान आज भी अपने एरियाज को क्लेम करता है और शायद करता रहेगा। हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं इनके साथ, वो अभी कैसे हैं? हमारे रिलेशनशिप जो है वो अफगानिस्तान के साथ बड़े बिगड़े। 1970 में तो इंतहा के बिगड़ना शुरू हो गए। अब हुआ कुछ यूं कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर नेशनल अवामी पार्टी थी जो कि अब्दुल वली खान की पार्टी थी। उन्होंने उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, अब्दुल वली खान। उन्होंने कहा कि अब्दुल वली खान, पैसा तुम्हें जितना चाहिए हम देंगे, तुम एक काम करो कि पाकिस्तान को तोड़ के रखो जितना हो सकता है। अब्दुल वली खान, ANP। तो आप जानते हैं कि अवामी नेशनल पार्टी है, और अवामी नेशनल पार्टी जो है वो जनाब अब्दुल वली खान जो है वो ठीक ठाक तरीके से एंजॉय करता है। पश्तून नेशनलिस्ट है। वो कहता था मैं सेकुलर हूँ, लेफ्टिस्ट पार्टी हूँ, यानी मैं किसी की नहीं मानता। तो हमारे पास जो है अभी इसके जो है वो हमारे पास PPP के अंदर जो है वो इनके लोग शामिल हैं। सो जी मसले मसाइल ये शुरू होना शुरू हो गए कि पाकिस्तान भी अब जो है वो सपोर्ट करना शुरू कर देता है इस्लामिस्ट मूवमेंट। पाकिस्तान कहता है कि तुम अब्दुल वली खान को सपोर्ट करते रहो, और अब जो है वो जो सोवियत यूनियन है ना, सोवियत यूनियन जो है, मैं तुम्हारे खिलाफ फिर उनको सपोर्ट करना शुरू कर देता हूँ। सो जी मोहम्मद दाऊद खान जो है वो, मोहम्मद दाऊद खान की जो हुकूमत है उसके खिलाफ पाकिस्तान सपोर्ट करता है इस्लामिस्ट अपराइजिंग को। असल में कुछ अफगानिस्तान के अंदर ऐसे इस्लामिक ग्रुप थे जिन्होंने अपनी ही हुकूमत को प्रेशराइज करने के लिए नित नए धमाके करते रहते थे। तो जब अफगानिस्तान ने NAP को सपोर्ट करना शुरू किया तो फिर हम भी इस्लामिस्ट जो हैं वो उनको सपोर्ट करना शुरू हो गए। तो चलें भाई, ऐसे तो फिर ऐसे चलता है। हमारे पास जो है जिन जिन लोगों को हमने सपोर्ट किया, जमात इस्लामी के जो स्टूडेंट्स थे, जमात इस्लामी ने एक अरसे तक जो है वो बहुत से लोग प्रोवाइड किए ऐसी जमातों को। पाकिस्तान आर्मी को बहुत से जो है वो लोग प्रोवाइड किए। पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था, वो हमारे पास जो है वो गुलाबुद्दीन हिकमत यार था, अहमद शाह मसूद था, और हकानी नेटवर्क जो था, इसको हमने बहुत सपोर्ट किया। हमारी कोशिश ये थी कि इन्हें फिर पता चल सके कि हमने क्या सपोर्ट किया। वो तो 1978 के अंदर जो है ये दाऊद खान जो है वो ये कत्ल हो गया। दाऊद खान कत्ल हो गया, और उसके बाद हमने देखा कि अफगानिस्तान के अंदर जो है वो हालात वाकयात बिगड़ना शुरू हो गए। हमारे अपने अंदर भी 1978 में जो है वो सिचुएशन जो है वो खतरनाक हो गई थी, क्योंकि जुल्फकार अली भुट्टो जो है वो इक़्तिदार से चला गया था, और अब की दफा जियाउल हक साहब जो है वो आ गए थे। मैंने कैफ उन्होंने हमारे और हमने उनके ऊपर जो है वो सिलसिला जारी रखा। 1980 के अंदर जो है ड्यूरन लाइन का एक सिलसिला जो था उसको मजीद फोकस किया जाता। पाकिस्तान जो है वो कोशिश करता है कि मैं अब की दफा सपोर्ट करूं, किनको सपोर्ट करूं, अमेरिका को सपोर्ट करूं। अब की दफा हमने भी जो है वो ट्रेनिंग देना शुरू कर दी मुजाहिदीन को, जो अफगानिस्तान के अंदर जाते थे और सोवियत बैक्ड अफगान गवर्नमेंट को जो है वो खत्म करते थे। उन दिनों उसकी जो हुकूमत थी अफगानिस्तान के अंदर, उस हुकूमत को सपोर्ट करता था USSR। ये हुकूमत करती थी पाकिस्तान पे अटैक। USA ने हमें कहा कि डॉलर दूंगा, अपनी आर्मी दे दो, चलो मजे से लड़ते हैं। तो हमारे अफगानिस्तान के साथ मसला ना भी होता, जब हमें डॉलर्स का पता चला हमने कहा कि ठीक है जनाब हम हाजिर हैं। लेकिन सोवियत बैक्ड अफगान गवर्नमेंट थी, तो अब की दफा हमने भी अज़म ले लिया कि अब इनको निकाल के छोड़ें। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट बार बार पाकिस्तान के टुकड़े करो टुकड़े करो टुकड़े करो इसी चीज पे कर रहा है।
तो अब आपने देख ही लिया कि फिर हमने जो है वो किस तरह से उनको सपोर्ट किया। क्या माली मदद, क्या जिस्मानी मदद, क्या मुजाहिदीन की मदद। और मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान ने तकरीबन 2.5 से 4 लाख तक बंदे जो है वो सप्लाई किया था। अब ये वो बंदे थे जिनकी ईदर दे ट्रेंड इन पाकिस्तान, उन्होंने अपनी ट्रेनिंग पाकिस्तान के अंदर कंप्लीट की थी, या ये वो लोग थे जो कि पाकिस्तानी। पाकिस्तानी तो 4 लाख तक नहीं हो सकते, लेकिन ट्रेनिंग जो है वो इनकी पाकिस्तान के अंदर हो ही सकती। पाकिस्तान आर्मी ने इनको जो है वो ट्रेन किया। इसके साथ साथ जो है वो हमने मुजाहिदीन के लिए पूरी दुनिया को जो है वो वेलकम दिया हुआ था कि जनाब जो भी आना चाहता है ये जहाज है। बड़े बड़े उलमा कराम से फतवे दिलवा दिए हमने कि जनाब ये मुस्लिम ब्रदर्स जो है वो उनके खिलाफ खतरा है, चलो आ जाएं। सब लोग जो है वो आए। तो इसलिए हम लोग जो सपोर्ट करना शुरू कर, वक्ती तौर पे हमारा ड्यूरेंट लाइन तो खत्म हो गया, मसला खत्म हो गया, क्योंकि अफगानिस्तान को अपनी पड़ गई। तो वहां पे जंग है तो अब क्या होगा। तो लेकिन रिलेशनशिप हैं वो हमारे बड़े हॉस्टल रहे इन दोनों कंट्रीज के दरमियान से। अब हमारे पास जो है वो क्या होता है, पोस्ट सोवियत अफगानिस्तान ट्रांजिशन होती है और तालिबान का राइज होता है। अब तालिबान जो है वो जनाब, गवर्नमेंट जो है वो खत्म होती है सोवियत यूनियन के मानने वालों की। सोवियत यूनियन जो है वो टूट जाता है और उसके बदले में जो है वो तालिबान, जो पाकिस्तान की तरफ से बैक किए हुए तालिबान, ये तो अफगानी, लेकिन सपोर्ट इन्हें हम कर रहे थे कि यार तुम लोग जो है वो लड़ो, तुम लोगों को आगे आना है, ये तुम्हारा मुल्क है। अब वो जो है वो हमारे पास आगे आ जाता है। मुजाहिदीन जो हमने बनाए थे गवर्नमेंट में वो आते हैं 1992 में। ये वो मुजाहिदीन थे जिनको हम सपोर्ट करते रहे थे, अफगानिस्तान के अपने लोगों की हुकूमत ये नहीं। पाकिस्तान जो है वो फिर भी इन नए लोगों से कुछ सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। और उसकी वजह क्या थी, क्यों सेटिस्फाइड नहीं हो सका। उसकी वजह ये थी कि ये लोग जो हैं वो जल्द ही मुकर गए अपने वादों से। ये वो लोग थे जिन्होंने जल्द ही चीजें जो है वो उन्हें खत्म की। पाकिस्तान जो है और अफगानिस्तान जो है वो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप हैं वो इंतहाई खराब होते हैं, इंतहाई बिगड़ते हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री तब से जो है वो वहां पे तालिबान को सपोर्ट करती रहती है ताकि आपस में लगे रहें और ड्यूरेंट लाइन की तरफ ना आ सकें। लेकिन फिर भी 1990 के बाद की कहानी क्या है, 2023 तक हुआ क्या था, आगे क्या बातें हुई थी, ये कल के लेक्चर में अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप हमारा कंप्लीट होगा। आज के लिए मैं यहाँ पे रुकूंगा। If you people have any question, the house is open for the question. And in case there is no question, that's all for now. Any question? थैंक यू सो मच। नोट्स बनाइए, आउटलाइन कंप्लीट कीजिए और इसको अपने ग्रुप के अंदर शेयर कीजिए। ठीक है। तो कल अफगानिस्तान का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। आई एम श्योर कि आपको बड़े अच्छे से पता चल गया होगा कि इंडिया तो कुछ भी नहीं है जो हमारे पास अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान जिस तरह से जो है वो सपोर्ट करता है पाकिस्तान के अगेंस्ट है, आपको काफी क्लियर होगी होगी पिक्चर, और हम क्यों हमेशा उनके साथ जो रिक्वेस्टिंग मूड में रहते हैं ये भी पता चल गया होगा। जी जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, हाफिज।